गोद ली हुई नहीं बल्कि असली बेटी है अनुपमा की आद्या छोटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा को आद्या महसूस होती है, आद्या को अनुपमा भी महसूस हो रही है। ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता है माँ बेटी का। मगर ये बेटी क्या अनुपमा की असली बेटी है या फिर गोद ली हुई है? ये सवाल आता है दिमाग में, क्योंकि हमने तो इसकी जर्नी गोद ली हुई बेटी की ही देखी है। मगर जो हालात दिख रहे हैं उसमें आद्या ये साबित करती नजर आती है कि वो अनुपमा की असली बेटी है। चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या ने अपनी इस जर्नी में, जो जर्नी उसकी अपने घर को छोड़ने के बाद बनाई गई है उसके द्वारा, उसमें ये बार बार देखा है कि क्या क्या मुसीबतें आती हैं जब बच्चा अकेला रह जाता है। और अनुपमा की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। इतना सब होने के बावजूद, इतने रिश्ते होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद, तोशु पाखी सगे बच्चे होने के बावजूद अनुपमा अकेली की अकेली ही रही। यहां पे आद्या भी वही जर्नी झेल रही है। गलती अपनी ही है मगर जर्नी तो वही है, अकेले होने की जर्नी। तो अगर मैं आद्या और अनुपमा को एक साथ देखूं तो ये असली मां बेटी ही है दोस्तों। क्योंकि जो अनुपमा के बच्चे अनुपमा से जिंदगी भर नहीं सीख पाए, जिनको अनुपमा ने पैदा किया अपनी कोख से, उन्होंने अनुपमा से एक भी गुण नहीं लिया, एक भी गुण। मगर यहां पे ये आद्या है जो अनुपमा की असली बेटी है, जिसने असल में अनुपमा से एक बहुत बड़ा गुण लिया, जिसकी बात हम भी हमेशा करते हैं, वो है नेवर गिव अप। जो हालात चल रहे हैं आद्या के, उसमें कोई भी बच्चा टूट जाता है, समझौता कर लेता है, चलो यही मेरे मां बाप है। मगर उस बच्ची ने समझौता नहीं किया। जो सही है वही मुझे करना है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए तो चाहिए। पहले वो अपनी हरकतों से, अपने उदास होने से, अपने आप को पिंजरे में कैद करने, पेंटिंग्स बनाने के द्वारा ही अपने आप को व्यक्त करती रही, अपने आप को प्रेजेंट करती रही अपने फोस्टर पेरेंट्स के सामने कि मैं बहुत दुखी हूं। दुखी थी वो, मगर उसने उसमें हालातों पे समझौता नहीं किया कि ये मेरी ही जिंदगी है, मैं नहीं अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क किया है तो अब मुझे ऐसे ही जीना है। वो वहां पे भी अपने आप को एक्सप्रेस करती रही इस उम्मीद के साथ कि मुझे मेरे मम्मी पापा मिलेंगे। और अल्टीमेटली उसने वो टाइम भी देख लिया जब उसको उम्मीद बनी कि मेरी मम्मी मेरे आसपास ही है। और इसके बाद उसने वो जंग शुरू की जिसका उसको पता नहीं कि इसमें जीत होगी भी कि नहीं, मगर उसने गिव अप नहीं किया। आप सबने नोटिस किया इस 2-3 दिन में आद्या ने बैक टू बैक एफर्ट्स किए हैं। नहीं तो पहली चिट्ठी मिलने के बाद अनुपमा ने जो देखी नहीं, आद्या को गिव अप कर देना चाहिए था कि मेरा तो पहला ही मैसेज नहीं मिला। और उस डर के बाद तो बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए था जो मेगा का है। मगर आद्या ना तो उस तरह से डर रही है बल्कि अपने एफर्ट्स करती जा रही है। यही अनुपमा का है, अनुपमा भी वही करती है। जब उसको पता है कि मेरा जो गोल है वो ये है और मेरा सही है गोल, मुझे यहां तक पहुंचना है, तो कितनी भी परेशानियां, कितने भी हर्डल्स क्यों ना आए, वो आगे बढ़ती ही रहती है। चाहे एक फेल हो, दूसरा फेल हो, एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 10 बार गिरे, मगर गिर के उठती है। वो वही आद्या कर रही है। ये हिम्मत अनुपमा के किसी भी बच्चे में नहीं। समर की बात तो अब क्या ही करनी, मगर ये हिम्मत ना तो तोशु में ना पाखी में, बल्कि हिम्मत शब्द ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में, मगर आद्या में ये भर भर के उसके दिमाग में है और उसके एक्शंस में है। इसलिए यही है अनुपमा की असली बेटी, जो अनुपमा की तरह ही कभी भी गिव अप नहीं करती है। जिस भी लड़ाई को लड़ा है, सही गलत जो भी है, मगर धड़ल्ले से लड़ा है और हिम्मत के साथ लड़ा है। अब वो राइट ट्रैक पे आ रही है और राइट ट्रैक के लिए वो लड़ जाएगी, मर जाएगी, मगर ट्रैक नहीं छोड़ेगी, अपने मम्मी पापा से मिलके ही रहेगी। तो मुझे तो ये सिमिलैरिटी
सिर्फ अनुपमा की बेटी की ही दिख रही है, इसलिए मैंने इसको अनुपमा की असली बेटी कहा है। गोद लिए हुए बच्चों में इतनी सिमिलैरिटी आती नहीं है। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.